तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग का है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है हम लोग का वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में डिफिनेशन है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन। तो देखते हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एम फॉर्म, यानी कि जो ए मैट्रिक्स हम लोग की है गिवन, वो हम लोग की दी हुई है मान लेते हैं। ये जैसे कि ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स की ये इम्पैक्ट फॉर्म होती हैं। यहाँ पे तब एन इंटू एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए, यानी जब भी हम लोग किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो उस कंडीशंस में जो हमारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर क्या है यहाँ पे एम इंटू एन, तो जो ऑर्डर होती है वो चेंज हो जाती है। यानी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम इंटू एन है, तो यहाँ पे चेंज होकर जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ पे तो एन इंटू एम हो जाता है। आगे देखेंगे थोड़ा सा कि चेंजिंग इट्स रो इंटू कॉलम, यानी कि रो जो है हम लोग की कॉलम में चेंज हो जाती है एंड इट्स कॉलम इंटू रो, और जो कॉलम होती है वो रो में चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी इसी को हम लोग कहते हैं ए का ट्रांसपोज। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए का डैश या ए का पावर टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए का पावर टी से डिनोट्स करते हैं। अब कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। इस एग्जांपल के माध्यम से आपका बिल्कुल ही यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं। एग्जांपल यहाँ फर्स्ट हम लोग का है इफ ए इक्वल टू 2 3 4 2 -1 3 देन फाइंड ए का पावर टी। यानी हमें क्या करना है कि कोई हम लोग की ए गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है और हमें क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग की ए कोई गिवन मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो का 2 4 -1 एंड सेकेंड रो का जो एलिमेंट्स हैं 3 2 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोग की मैट्रिक्स की फॉर्म है ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी और रो 1 है 2, यानी रो 2 है और कॉलम हमारा 3 है, यानी 2 इंटू 3 ऑर्डर की ये गिवन मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए का पावर टी से डिनोट्स करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बताती है कि चेंजिंग इनटू रो इनटू कॉलम, यानी कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते हैं या कॉलम को रो में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, वही हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ ठीक हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो ये है 2 4 -1, तो इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, यानी 2 4 -1 ये हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लिए। जो फर्स्ट रो की एलिमेंट है इसको फर्स्ट कॉलम बना लिए। इसके बाद जो सेकेंड रो का एलिमेंट है हम लोग का 3 2 3, इसको हम सेकेंड कॉलम बना लेंगे, यानी 3 2 3 ये हम लोग का सेकेंड कॉलम बन गया है यहाँ पे। तो यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अब देख पा रहे होंगे आप कि
कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम। 3 रो मतलब कि 1 रो, जैसे कि 1 रो यहाँ पे है, 1 रो, 2 रो और 3। यहाँ पे 3 रो है, कितना है 3 रो, 3 × 2 और 2 यहाँ पे कॉलम है, यानी ये चेंज होके 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे बन गई है हमारी। यानी ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड हो चुका है वो है 2 4 -1 3 2 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यही हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती हैं। एक नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल सेकंड है हम लोग का, कि एग्जांपल सेकंड है यहाँ पे, इफ b इक्वल टू 4 2 1 3 6 2 1 2 3 देन फाइंड बी टी। यानी हमें B का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करना है। B कोई गिवन मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है, B का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है कि जिसमें रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को और रो में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे गिवन मैट्रिक्स हम लोग की दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 1 6 फर्स्ट रो की एलिमेंट है, 2 3 2 ये सेकेंड रो की एलिमेंट है, 1 2 3 ये थर्ड रो की एलिमेंट है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है ये 1 रो 2 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम, यानी 3 रो और 3 कॉलम की ये मैट्रिक्स है। क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। b का पावर t। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं। यानी फर्स्ट रो की एलिमेंट है 4 1 6, तो फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 4 1 6, यानी फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में बना लिए। सेकेंड रो का एलिमेंट है 2 3 2, तो इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे 2 3 2। इसके बाद हम लोगों का थर्ड रो का जो एलिमेंट है 1 2 3, तो ये बना लेंगे हम लोग थर्ड कॉलम, यानी 1 2 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोग की रो है 1 2 3 यानी 3 रो है इंटू 3 कॉलम, यानी उसी प्रकार से हम लोग चेंज कर चुके हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और इन प्रॉपर्टी का किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इफ a का पावर t एंड b का पावर t आर ट्रांसपोज ऑफ a एंड b देन, यानी a का ट्रांसपोज a का पावर t एंड b का ट्रांसपोज b का पावर t, इस प्रकार से कोई हम लोग की मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग की है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि a का पावर t का पावर t, यानी कोई गिवन मैट्रिक्स a हम लोग की दी हुई है और उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम लोग की क्या होती है, पुनः गिवन मैट्रिक्स प्राप्त होती है। यहाँ पे ये पहला प्रॉपर्टी यही बताती है कि किसी ए गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे तो वही गिवन मैट्रिक्स हम लोग की ए फाइंड होगी। यहाँ पे सेकंड जो हम लोग का प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ए कोई गिवन मैट्रिक्स है और कोई बी गिवन मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज दोनों का ऐड के इक्वल होता है। यानी ए कोई गिवन मैट्रिक्स है और बी कोई गिवन मैट्रिक्स है, ए को भी हम लोग और बी को भी दोनों को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, दोनों का ट्रांसपोज, तो दोनों तरीके से हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर सेम ही आता है। जैसे
ए प्लस बी को हम लोग ऐड करके और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उतना ही आता है। या तो हम लोग ए का ट्रांसपोज निकाल के और बी का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को हम लोग ऐड करें तो उतना ही आता है, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ हम लोग थर्ड देखेंगे के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ पे के हम लोग का क्या है, कोई स्केलर है। स्केलर मतलब कोई नंबर है, जैसे 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से एनी नेचुरल नंबर यहाँ पे स्केलर हमारा हो सकता है। तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल के यदि के से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही होगा हम लोग का। तो यानी के और ए का ट्रांसपोज, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करेंगे और के से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो फोर्थ नंबर हम लोग की प्रॉपर्टी है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ए इंटू बी का ट्रांसपोज जब भी हम लोग फाइंड करते हैं, जो भी दो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन में हो और उन दोनों का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बी का ट्रांसपोज करते हैं, इसके बाद इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं। यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो हम लोग इधर से करते हैं, पहले सी का ट्रांसपोज करेंगे, इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे। यानी इसी प्रकार से यदि हमारा हो ए बी और सी डी का ट्रांसपोज हो तो सबसे पहले हम लोग डी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर सी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और चारों का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स, किस प्रकार से हम लोग का ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं किसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ए हम लोग की कोई मैट्रिक्स है, जैसे 2, 3, 4, 5 इसके हम लोग की एलिमेंट्स यही है। अब करना क्या है हम लोग का कि सबसे पहले हम लोग को ए का ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालने का तरीका जो है हम लोग का रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए रो जो हम लोग का है वो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2, 4 है तो 2, 4 कॉलम में हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3, 5 है तो यहाँ पे 3, 5 हम लोग का कॉलम में होगा। तो ए का पावर टी का यहाँ पे वैल्यू हम लोग का फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इस ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ही हमें फाइंड करना है, यानी प्रूफ करना है। यानी सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी ए का पावर टी का टी, यानी जो ये मैट्रिक्स हम लोग की है ए का पावर टी यानी इतना, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इसका हम लोग जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रो है हम लोग की क्या होगा, कॉलम में होगा यहाँ पे। तो रो का एलिमेंट है 2, 3 तो ये हम लोग का कॉलम में होगा 2, 3। यहाँ रो का एलिमेंट है 4, 5 तो ये भी कॉलम में होगा 4, 5। तो यहाँ पे ए का पावर टी इक्वल टू, ये हम लोग देख पा रहे होंगे कि ए का जो एलिमेंट है यहाँ पे, ए का एलिमेंट कितना है 2, 4 और 3, 5। तो यहाँ पे 2, 4, 3, 5 आ चुका है, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग ए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो हम लोग का मैट्रिक्स है यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि यानी किसी गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होती है, फाइंड होती हैं। यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। सेकंड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो इसका ही हम लोग करेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार से, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किस प्रकार से होता है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कोई ए हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है 3, 2, 4, 5 यहाँ पे, एंड कोई बी हम लोग की गिवन मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 4, 6। ये हम लोग की ए और बी जो है ये दोनों एलिमेंट हम लोग का यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है।
तो करेंगे क्या, हम लोग को प्रूफ यही करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएसएस को करेंगे। एलएसएस को हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले एलएसएस क्या करेंगे कि एलएसएस यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स है इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 2 4 5 प्लस यहाँ पे बी मैट्रिक्स है इसको हम लोग रखेंगे यानी 1 2 4 6, और इन सभी का क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गिवन मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग दोनों को आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट हैं उसको क्या करेंगे, आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हम लोग का 3 है 1 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, और जो 4 होगा 4 में ऐड होगा तो क्या होगा, 8 होगा, और 2 2 में ऐड होगा तो 4 होगा, और 5 6 में ऐड होगा तो 11 होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हो गया। अब करना क्या है कि इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो चलिए ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के लिए करते क्या है, और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे रो जो हम लोग का 4 8 है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 4 8 हम लोग का कॉलम में हो गया। देखिए यहाँ 4 8 जो है रो में इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद जो 4 11 हम लोग का सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। 4 11 ये हम लोग का यहाँ पे फाइंड हो चुका है। क्या, यहाँ पे हम लोग फाइंड हो चुका है ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग का जो है वो 4 4 8 11 यहाँ पे फाइंड हुआ है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम लोग क्या निकाले हैं, 4 4 8 11। इसी प्रकार से अब हम लोग आर एस एस यहाँ पे फाइंड करेंगे। आर एस एस को लेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी एल एस एस के इक्वल टू आर एस एस यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो आर एस एस हम लोग का है वो क्या है, ए का पावर टी प्लस बी का पावर टी, यानी ए का जो हम लोग का एलिमेंट है क्या है, यहाँ पे देखिए ए का जो एलिमेंट हम लोग का वो है 3 2 4 5। यहाँ पे ए का एलिमेंट है 3 4 2 5। इसके बाद इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, प्लस बी का एलिमेंट जो हम लोग का है बी 1 4 2 6। तो हम लोग बी का एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे 1 2 4 6। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज यहाँ पे करेंगे। चलिए इसका भी ट्रांसपोज हम लोग कर दिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसको रो का हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 4 को हम लोग 3 4 कॉलम में, और 2 5 को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे 2 5। तो हम लोग का ट्रांसपोज निकल गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और रो को यहाँ पे कॉलम में चेंज कर देंगे। फिर तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कोरेस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग का एलिमेंट है, जो भी हम लोग का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी 3 में 1 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 2 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 4 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 5 में 6 को ऐड करेंगे तो 11 होगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो एलएसएस का हम लोग का वैल्यू है यहाँ पे, जो एलएसएस का वैल्यू है वो आरएसएस का वैल्यू के इक्वल आ गया है। जैसे ए का पावर टी और बी का पावर टी, इन दोनों का वैल्यू क्या है, 4 8 4 11। हम लोग का ये वैल्यू है इन दोनों का, यानी जो आरएसएस है
वो LHS के इक्वल यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग की ये प्रूफ हो चुकी है कि किस प्रकार से हम लोग दोनों इक्वल यहाँ पे प्रूफ किए हैं इसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से हम लोग की जो थर्ड प्रॉपर्टी है K इंटू A का ट्रांसपोज भी होता है हम लोग का, तो ये भी हम लोग अपने से यहाँ पे कर लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसको एक गिवन मैट्रिक्स A हम लोग एक गिवन मैट्रिक्स लेंगे, यानी इस तरीके से कोई A हम लोग गिवन मैट्रिक्स लेंगे 2 3 5 6 और इन दोनों में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल, और इसका ट्रांसपोज निकाल के हम लोग स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हम लोग का सेम आएगा, यानी दोनों इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फोर्थ A इंटू B का ट्रांसपोज, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, आपने सेल्फ स्टडी से यहाँ पे करेंगे कि इसमें भी क्या करना है कि A इंटू B का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हमें क्या करना है, दिखना है यहाँ पे। तो A एक कोई हम लोग गिवन मैट्रिक्स ले लेंगे यहाँ पे, और B भी कोई क्या करेंगे गिवन मैट्रिक्स यहाँ पे ले लेंगे, और इन दोनों का पहले क्या करेंगे LHS करेंगे। LHS यहाँ पे फाइंड करेंगे। LHS में क्या करेंगे A इंटू B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A का एलिमेंट यहाँ पे रख देंगे और B का यहाँ पे एलिमेंट रख देंगे, और इन दोनों का हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी A का एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे और B का एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा LHS यहाँ पे फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे RHS लेंगे। RHS में क्या करेंगे हम लोग, RHS में करेंगे पहले B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, यानी जो B का एलिमेंट है उसको लेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इंटू A का एलिमेंट लेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इन दोनों का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे इस प्रकार से। तो ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग का फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज यहाँ पे हम लोग का फाइंड हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारी जो यहाँ पे RHS फाइंड होगा वो होगा B का पावर T इंटू A का पावर T इक्वल टू यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा, ठीक ना, ये हम लोग का फाइंड होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि LHS देखेंगे और RHS देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अपने सेल्फ स्टडी से इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, A B और C का ट्रांसपोज क्या होता है, C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। इसको भी कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। तो ठीक प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। जैसे दो प्रॉपर्टी हम लोग की प्रूफ करके बताया गया उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं कि A इंटू B इंटू C का ट्रांसपोज इक्वल टू C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज ये होता है। कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A एक मैट्रिक्स लेंगे, इसके बाद B एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर C एक मैट्रिक्स लेंगे, ABC मैट्रिक्स ले लेंगे। यहाँ पे LHS से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे LHS में क्या लेंगे हम लोग, ये लेंगे A इंटू B इंटू C का ट्रांसपोज। A की जगह पे A का एलिमेंट रखेंगे, यहाँ पे B की जगह पे B का एलिमेंट रखेंगे, C की जगह पे C का एलिमेंट रखेंगे। इन पूरे का जो हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यानी अब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। फिर जो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसमें। और जब इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तब जाके फाइनल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तब हम लोग का क्या होगा,
यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज हमें फाइंड होगा। यहाँ पे आर एल एस एस का यहाँ पे काम इंड हो गया। अब क्या करेंगे, आर एस एस लेंगे। आर एस एस में क्या लेंगे, ये लेंगे सी का पावर टी इंटू बी का पावर टी इंटू ए का पावर टी। अब क्या करेंगे हम लोग, सी का एलिमेंट यहाँ पे लेंगे और इसका ट्रांसपोज इंटू बी का एलिमेंट लेंगे, इसका ट्रांसपोज इंटू ए का यहाँ पे एलिमेंट लेंगे और इसका ट्रांसपोज। सी का जो भी हम लोग का यहाँ पे एलिमेंट है इसका ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड करेंगे, इंटू जो भी बी का एलिमेंट्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इंटू सी जो यहाँ पे इंटू जो हम लोग का ए एलिमेंट है उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इन तीनों का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करके यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी सी में क्या करेंगे हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी हम लोग का यहाँ पे होगा वैल्यू उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम लोग का क्या फाइंड होगा, सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम लोग का कोई मैट्रिक्स फाइंड होगा। अब यहाँ पे हम लोग मैचिंग करेंगे कि एल एस एस का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो आर एस एस के इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कौन सी 5 नंबर प्रॉपर्टी। तो ये का दो टॉपिक यहाँ पे था, पहला ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है और कैसे प्रॉपर्टी यूज किया जाता है।